ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वे आज तड़के इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री ने 20वें आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और आसियान साझेदारी अपने 4 दशक पूरे कर चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो को सम्मेलन की मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है और इसका भारत के हिंद प्रशांत नीति में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जकार्ता में डिली के तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में मानव सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आसियान क्वाड के लिए केंद्र बिंदु भी है। इंडोनेशिया के सफल दौरे के बाद श्री मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान मानव केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। श्री मोदी ने एक अंग्रेजी दैनिक के लेख में कहा है कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय राजनयिक प्रयास नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी और विविधता के मॉडल के रूप में भारत ने इस अनुभव के द्वार दुनिया के लिए खोल दिए हैं। भारत 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। विश्व भर से G20 नेता शनिवार से शुरू हो रहे वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने लोकप्रिय भुगतान मंच यूपीआई पर संवादात्मक लेन देन सहित कई भुगतान विकल्पों का शुभारंभ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक उत्सव में इसकी घोषणा की। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर मथुरा में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दही हांडी के लिए कई गोविंदा समूह मानव पिरामिड बना रहे हैं। मुंबई में इन मानव पिरामिडों के लिए आयोजकों ने 1 लाख रुपए तक की इनाम राशि की घोषणा की है। कुछ समूहों ने 8 और 9वीं मंजिल तक के पिरामिड बनाने का अभ्यास किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 75,000 गोविंदाओं को बीमा कवच दिया है। मानव पिरामिड बनाने के दौरान घायल होने वाले गोविंदाओं के उपचार के लिए अस्पताल में विशेष प्रबंध किए गए हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में आज रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एब्डेन का मुकाबला फ्रांस के निकोलस माहुत और पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट की जोड़ी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ब्रिटेन के जो सेलिप्सरी और अमेरिका के राजीव रैम की जोड़ी का मुकाबला क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।